डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको शो करता हूँ कि आप यहाँ पे नोटिस करो कि टैक्सेबल रेट है 0%, 5%, 10% और भी कुछ है। तो यहाँ पे जैसे मैं किसी का अमाउंट चेंज करूंगा, जैसे इनका टैक्सेबल अमाउंट है 2,10,000, तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्स बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनका जो एक्सपेंस है या फिर मैं जो यहाँ पे जो इनकी अर्निंग है उसको थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया 4.5 लाख रुपए इनका मंथली रेशियो है और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ये 1.5 लाख रुपए ही एक्सपेंस है इनका, तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और यहाँ पे टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो बेसिकली जितना भी वर्क है, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट की, टैक्सेबल रेट की और यहाँ पे टैक्स की, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, जो कि आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। अब यहाँ पे हम बिल्कुल एक फ्रेश शीट ले लेते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है और इसमें क्या क्या टर्म्स है उनको हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जितने भी कॉलम्स हैं जिनके भी यहाँ पे हमारा डेटा प्रिपेयर होगा उनको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म हमने क्या डाला यहाँ पे, क्लाइंट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या लिखा, एज, की जो हमारा क्लाइंट है उसकी एज क्या है, क्योंकि एज के बिहाफ पे भी अगर आप कैलकुलेशन टैक्स स्लैब का देखोगे तो चेंज है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है और अबव 80 के लिए अलग पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो एज का कॉलम है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दो मेन टर्म यहाँ पे ऐड ऑन करने वाले हैं। एक है यहाँ पे अर्निंग, यहाँ पे इनकी एनुअल इनकम कितनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो अर्निंग है वो हम कौन सी यहाँ पे लिख रहे हैं, एनुअल। इसके बाद यहाँ पे हम देंगे एक्सपेंस कि उनके पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो कितना है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट का, कि इनका जो ये अर्निंग और एक्सपेंस का पैरामीटर है इसमें टैक्सेबल अमाउंट क्या बना। अगर आप इनमें से किसी भी टर्म में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट वरी, अभी ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भी समझने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इनका जो भी टैक्सेबल अमाउंट बना है उस पर कितना टैक्स रेट लगेगा इनका, तो हमने लिखा टैक्स रेट, और उनको कितना टैक्स भरना है तो हमने डाल दिया यहाँ पे टैक्स अमाउंट। तो मेनली हमारे ये मेन कॉलम्स है, हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना है और क्लिक करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे आप ये करते हो आपका डेटा एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देनी है हेडिंग, तो हम यहीं पे आते हैं और राइट क्लिक करके हम करते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक और एंटायर रो पे क्लिक करके कर देते हैं ओके। तो एक फ्रेश रो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं जितने में हमें हेडिंग रखनी है। हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनकम टैक्स डेटा। इस तरीके से जो भी हेडिंग है वो हमने डाल दिया। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे बड़ा किया और जो भी फॉन्ट आपको रखना है, सपोज मुझे बेटर लग रहा है ये वाला फॉन्ट, तो ये हमने सेलेक्ट किया, इसे बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं मिडल अलाइन। इसके बाद जो भी बैकग्राउंड कलर आप इसमें रखना चाहते हो, लाइक मुझे ग्रीन कलर रखना है तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया व्हाइट कलर। फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया येलो और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हमने कर दिया बोल्ड। अब यहाँ पे जहां तक आप डेटा प्रिपेयर करोगे उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो हमारा जो फॉर्मेट है डेटा क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाता है। अब सबसे पहले कुछ क्लाइंट्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे पहले क्लाइंट जो है वो है यहाँ पे मिस्टर अमित, फिर हमने यहाँ पे लिखा मिस्टर सुमित, और तीसरे क्लाइंट है यहाँ पे मिस्टर राजेश। फिर हमारी जो चौथी क्लाइंट है वो फीमेल है तो हमने यहाँ पे डाल दिया मिसेस अनीता, और पांचवी जो क्लाइंट है वो भी फीमेल है तो हमने डाला मिस काजल, और पांचवे क्लाइंट हम डाल देते हैं मिस्टर मुकेश, और अगला क्लाइंट जो है वो हमने डाल दिया यहाँ पे मिस्टर रवि, और नेक्स्ट क्लाइंट हम डाल देते हैं मिस्टर सोनू। ये हमने कुछ क्लाइंट्स के नाम यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे जेंडर मुझे डालना है तो क्योंकि ये मेल है तो हमने यहाँ पे डाल दिया मेल, और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे एम लिखा, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ सजेशन मिल जाएगा मेल के लिए। एम किया, एंटर, एम एंटर, उप्स, ये जो अनीता है वो फीमेल है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फीमेल। अब ये भी एड ऑन हो गया, इसमें एफ लिखेंगे फीमेल आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एम किया मेल, फिर एम लिखा मेल, फिर एम लिखा मेल। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें यहाँ पे प्रिपेयर हो गई। अब इनकी एज हम डाल देते हैं तो मैं डाल देता हूँ 40, 35, 28, 29, 30, 31, 34 और 40। तो ये हो गया। अब जो भी ये डेटा पैटर्न था वो हमने क्रिएट कर दिया। अब जितनी भी चीजें हैं उन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अर्निंग की। देखो इस पॉइंट को जरा समझना। अर्निंग का मतलब यहाँ पे है रेवेन्यू से। रेवेन्यू और इनकम दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लो कि आप कहीं पे जॉब करते हो और वहां पे जो आपकी पूरी सैलरी है वो सैलरी है 5 लाख रुपए, तो क्या मैं ये बोलूं कि आपका जो टैक्स है वो उस 5 लाख रुपए पे लगेगा? तो ऐसा नहीं है। देखो वो जो 5 लाख रुपए आपने कमाए, चाहे आप एक दुकान खोल के उस पे उसे में सामान बेच के तब वो अर्निंग कर रहे हो, तो वो सब होता है रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से जब आप अपने एक्सपेंसेस को काट देते हो, लाइक आपका रूम रेंट हो गया, लाइक आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, लाइक आपके और भी जो खर्चे हो गए, उन सब खर्चों को काट के जो अमाउंट बचता है
वो होता है टैक्सेबल अमाउंट। कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर से क्या करते हैं कि वो कुछ LICs ले लेते हैं, कुछ बीमा ले लेते हैं, कुछ SIPs ले लेते हैं, जिसके बिहाफ पे उनका थोड़ा पैसा बच जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो अमाउंट क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा टैक्स कटता है वो हमारे इनकम या रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को काट देते हैं, जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स लगता है। आई होप कि इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मान लो जो मिस्टर अमित है, इनका हमने डाल दिया कि इनकी जो मंथली रेवेन्यू या अर्निंग जो इन्होंने जनरेट की है वो है 3.5 लाख रुपए की, ठीक है। और 3.5 लाख रुपए में से इनका जो खर्चा है वो हो गया 1,80,000। तो यहाँ पे क्योंकि जो खर्चा है वो 1,80,000 है, तो ये मुझे लगता है 2.5 लाख रुपए भी नहीं बचेगा। तो जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उनमें जो स्लैब रेट है कि आपका अगर 2.5 लाख से नीचे तक है या 2.5 लाख तक आपकी अर्निंग है तो आपका 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। पहला टर्म इसे समझना। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है, मैं आपको ऑन स्क्रीन शो कर देता हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से मैंने इसको पूरा चेकआउट किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अप टू 2.5 लाख आपका यहाँ पे जो टैक्स है वो होता है नील। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो टैक्स है वो आपका नील है, मतलब कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आपका इनकम जो है वो रहता है तो आपका यहाँ पे जो टैक्स है वो लगेगा 5%। अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर में जाता है, कौन सा पैसा ऊपर जा रहा है, जब आप अपने एक्सपेंसेस को काट देते हो और जो पैसा बचता है उस पर 5% लगता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो 5% कहाँ लगेगा, 10% कहाँ लगेगा, 15% कहाँ लगेगा, वो सब ऑन स्क्रीन आपके सामने है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबके कुछ ना कुछ अर्निंग लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सुमित की अर्निंग लिख ली 5 लाख रुपए, राजेश की जो अर्निंग है वो हमने लिख लिया 3,60,000 रुपए, इनकी हमने लिख लिया 4,80,000 रुपए, इनका हमने लिख लिया 5,80,000। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे इनकी हमने अर्निंग लिख ली यहाँ पे 6 लाख रुपए, और यहाँ पे हमने डाल दिया 7,80,000, और यहाँ पे हमने डाल दिया 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे सबके लिए हमने एक अर्निंग एनुअल सेट कर लिया समझने के लिए। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज इनका जो एक्सपेंस है वो है 2.5 लाख रुपए, और इनका जो एक्सपेंस है वो है 1,85,000 रुपए, इनका हमने डाल दिया 2 लाख, और यहाँ पे हमने डाला इनका 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है, ये थोड़ा सा कम हो गया, मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ा देता हूँ, और फिर यहाँ पे आए, हमने 0 किया, एंटर किया, और इसके बाद फिर यहाँ पे हम इनका जो एक्सपेंस है वो हम डाल देते हैं 2 लाख रुपए। यहाँ पे हमने डाल दिया कि जो इनका एक्सपेंस है वो है 3 लाख रुपए, और यहाँ पे हमने डाला कि इनका जो एक्सपेंस है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया ताकि हम डिफरेंट टैक्सेबल रेट्स को समझ सके। अब देखो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, और मैं कोबांग का सिंबल देता हूँ ताकि एक और अच्छे फॉर्मेट में नजर आए, अकाउंटिंग फॉर्मेट में, और फिर हमने इसको भी सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया ये वाला अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो ये आगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो कि है टैक्सेबल अमाउंट। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्या करना है हमें, इसको मैं डिक्रीज डेसिमल करता हूँ। सिंपल सा हमें क्या करना है, हमने क्या इक्वल, ये है इनकी एनुअल अर्निंग, और जिसमें से जो इनका खर्चा है, चाहे वो हाउस रेंट हो या कोई और भी खर्चा हो, वो है लगभग 1,80,000। तो इनका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है, 1,70,000। मतलब ये जो टैक्स भरेंगे वो किस अमाउंट का भरेंगे, 1,70,000 का, न कि 3.5 लाख रुपए का। आई होप के पॉइंट क्लियर। अब आपको क्या करना है, बस इसे सिंपली ड्रैग कर देना है। हमने कैसे, इस तरीके से ड्रैग। अब ये ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हमें उस चीज को अप्लाई करना है जो भी हमने समझा कि अगर 2.5 लाख से नीचे है तो उसका ये टैक्स लगना चाहिए, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उसका ये टैक्स लगना चाहिए, अगर इससे ऊपर है तो ये लगना चाहिए। यहाँ पे मैं फॉर्मूले के थ्रू क्या करूंगा कि इन वैल्यूज पे, जैसे कि ये जो अमाउंट है इस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले कि इस पे 5% लेगा, इस पे 7%, इस पे 0%, इस तरीके से। तो हमने किया यहाँ पे इक्वल, और एक कॉमन फॉर्मूला यूज करने वालों में जो क्या है, इफ। टैप किया, फॉर्मूला शुरू। सबसे पहले पूछ रहे हैं लॉजिक। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये जो अमाउंट है जो सेल के अंदर है, अगर ये बराबर है या फिर छोटा है 2.5 लाख से, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो लगेगा 0%। आपको 0 लिखना है, परसेंट कर देना है, सिंपल, इतना किया हमने। जैसे मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 0। और मैं इस फॉर्मूले को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने किया यहाँ पे कोमा, और फिर हम इफ का फॉर्मूला रिपीट करेंगे, दोबारा से इसी फॉर्मूले को रिपीट करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ का फॉर्मूला रिपीट किया, और मैंने बोला कि ये जो इसमें वैल्यू है अगर वो 5 लाख से बराबर है या 5 लाख से छोटी है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लाख, तो यहाँ पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5%। इसके बाद फिर इफ का फॉर्मूला लगाया, दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, और इस बार हम क्या बोलेंगे कि अगर ये इक्वल है, लेस देन है कितने के, 7.5 लाख रुपए के,
ठीक है, इस तरीके से हमने किया। तो इस पे कितना परसेंट टैक्स लेगा, तो इस पे लेगा 10% का टैक्स। हमने ये कर दिया और यहाँ पे क्या 10% एंटर किया और एंटर किया। अब यहाँ पे देखो आ रहा है 0, लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली सबका कैलकुलेट कर लेगा। जहां 5 लगना है, जहां पे कुछ लगना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है और क्लिक कर देना परसेंटेज वाले सिंबल पे। सिंबल पे क्लिक किया और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है। आप देखोगे इसमें क्या हुआ 0%, 5%, 0%, 5, 5 और यहाँ पे 10%। क्योंकि ये जो अमाउंट है वो क्या है 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे 0% लग रहा है। ये 2.5 लाख से ऊपर है 5% लग रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 लाख से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे कितना लग रहा है 10%। अब इसी के भी यहाँ पे मुझे क्या निकालना है टैक्स अमाउंट। तो हमने क्या यहाँ पे इक्वल, ये है हमारा नॉर्मल अमाउंट और इसका जो 5% है या 0% है, इसको हमने सेलेक्ट किया, हमने किया एंटर और यहाँ पे कर देना सिंपल ड्रैग। अब जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है डैश, मतलब कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्या है नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे इनका टैक्स कितना लगा 13,000, 14,000, 24,000, 70,000, उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ गया। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो भी है अमाउंट हमारा वो यहाँ पे आ रहा है 13,000, 14,000 समथिंग, और जिसमें नहीं है उसमें क्या आ रहा है बिल्कुल ब्लैंक। आई होप कि ये टर्म क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही अगर आप इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस रेंज को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इस डॉलर वाले सिंबल के पास, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ सिंबल्स में जाके आपको यहाँ पे रुपीस का जो सिंबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम नीचे आएंगे, आप देखोगे यहाँ पे रुपीस का सिंबल आपको मिल जाता है। तो इसमें जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है और कर देना है ओके। जैसे आप ओके करोगे सब में रुपीस का फॉर्मेट आ जाएगा और डेसिमल वैल्यूज आ जाएगा। तो हम डिक्रीज डेसिमल करेंगे, वो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेसिमल वैल्यूज आ रही थी 0.00 जो कि 100 का